स्टार्ट चैप्टर 12 हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। इसके अंदर हम लोग जो है हिस्टोग्राम, कॉन्टिन्यूअस, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ग्रुप, फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फिर मॉडल क्लास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इस तरह से हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे। क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल, रेंज, परसेंटाइल्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिकैप। उसके अंदर कहा है उसने कि आपका यू शुड बी ऑलरेडी फेमिलियर विद मीन सम ऑफ एफ ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और मॉड जो क्या होता है वो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू होती है। जैसे इस टेबल के अंदर हमारे पास 1 जो है सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट है क्योंकि वो 12 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, यानी सम ऑफ एफ एक्स, टोटल एफ एक्स ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ एफ एक्स ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्या होता है, जो इसके मिड वैल्यू होती है। अब यहाँ पे वो आ रहा है मीडियन हमारे पास 2 आ रहा है, जो कि 13 और 14 वैल्यू में आ रहा है। 26 डिवाइडेड बाय जो है 2, क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए तो इसलिए हम लोग दो वैल्यूज देखेंगे, 13 और 14। तो मीडियन में हमारे पास 2 आ जाएगा। ये सॉरी इवन नंबर है इसलिए हम दो वैल्यूज देंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम से हमें पता है कि जो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते थे, अगर उससे फ्रीक्वेंसी 40 दी हुई है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हाइट को बना के हिस्टोग्राम बनाते थे। अब हिस्टोग्राम जो है हमारे पास, ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स पहले बनी हुई है। अब हिस्टोग्राम क्या है, एक टाइप ऑफ बार चार्ट है जो कि इस तरह से हमें नजर आता है। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब है एज इन ईयर्स 0 to 5, जितने लोग हैं ना 0 to 5 ईयर के पीपल, तो उनमें सिर्फ 1 फ्रीक्वेंसी 1 है जो कि 1 साल के बच्चे जिम आते हैं। फिर 2 पे है जो 5 to 10, फिर 10 to 15। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 30 to 35 ईयर के जो लोग हैं वो जिम जा रहे हैं, यानी कि वो 9th उनकी फ्रीक्वेंसी है। सही है। उसके बाद देखा है तो हॉरिजॉन्टल स्केल इज कंटीन्यूअस एंड ईच कॉलम इज ड्रॉन अबव अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल है, यानी 0 से लेकर 5 तक की क्लास इंटरवल है, उसके ऊपर हम लोगों ने जो है ये शो कराया हुआ हमें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा इज शोन बाय द एरिया ऑफ द बार्स। अगर मैंने इस फ्रीक्वेंसी का एरिया निकाला है तो मैं ये बार्स को देख के इसका आइडिया कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्केल के अंदर ये कंटीन्यूअस होगा, इसमें कोई ब्रेक्स नहीं होंगी। अगर कोई लेट्स से यहाँ पे 5 to 10 कोई भी लोग नहीं आता, 5 to 10 ईयर्स के कोई भी पर्सन नहीं आता जिम विजिट नहीं करता, तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। देयर विल बी अ गैप देन, अगर 0 होगा। ठीक है, हिस्टोग्राम्स विद इक्वल क्लास इंटरवल्स। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि जो टेबल है वो हमें दिखा रही है कि हाइट्स ऑफ ट्रीज इन अ सैंपल फ्रॉम अ फॉरेस्ट्री साइट। ये हाइट ऑफ ट्री है हमें जो नजर आ रही है, कितनी हाइट है ट्री की और फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी है। यानी जो 0 से 5 मीटर्स के जो ट्रीज हैं वो 21 ट्रीज हैं जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह 20 से 25 मीटर्स की जिनकी हाइट है वो 29 ट्रीज हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने कहा हाउ मेनी ट्रीज आर लेस देन 5 मीटर टॉल, हाउ मेनी ट्रीज आर लेस देन 5 मीटर्स। तो लेस देन 5 मीटर्स के लिए हमारे पास कौन कौन से हैं, ये देखो। लेस देन 5, दैट इज 21। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हाइट ऑफ ट्री। मोस्ट कॉमन अगर हम देखें, ये दोनों दोनों एक जैसे हैं, 29 हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर हम लोग कहें तो इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट कॉमन हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग व्हाट इज द मोस्ट कॉमन का क्या मतलब है। हम लोगों से वो क्या मांग रहे हैं, मॉड। तो द मॉड इज 30। वेट वेट, नॉट मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग है हम लोगों ने। हाँ ठीक है, ये मॉड ही है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है जिसकी, वो मॉड ही एक किस्म का है। तो वो हमारे पास ये रेंज है 25 to 30। हाउ मेनी ट्री, ये वाली सारी, यानी 29 + 30 + 2, so that will be the answer. Okay, why do you think the class intervals include inequality symbols? क्योंकि अगर यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ पे भी 30 होगा। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगा देती हूँ, यहाँ पे इक्वालिटी बना देती हूँ, देखो अब एम्बिगुअस हो गया डेटा। अब मैं कैसे बताऊंगी कि 25 से लेकर 30 तक, तो ये 30 इंक्लूडेड है इसके अंदर या नहीं। तो इसके अंदर अगर इंक्लूडेड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 30 ट्रीज हैं। तो अगर ये 30 इधर भी इंक्लूडेड है 35 तक, तो
यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी, तो एक गैप बन जाएगा। तो इनइक्वालिटी जो है किसी चीज को रिपीटेडली काउंट करने को अवॉइड कर दिया, यानी हम उसको डबल काउंट नहीं कर पाते। और वाई इज देयर अ गैप बिटवीन द कॉलम्स, इसलिए गैप है क्योंकि हमारे पास 30 से लेकर 35 मीटर के ट्रीज में कोई भी इस हाइट में कोई भी हमें ट्री अवेलेबल नहीं है। एक और एग्जांपल भी सिमिलर है, इसको भी देख लेते हैं। जॉय एंड डिड एन एक्सपेरिमेंट, बल्कि ये सिमिलर ही है, मैं एक दफा गो थ्रू करा रही हूँ। इन अ क्लास टू सी व्हाट मास ऑफ रेजिन्स इन ग्राम्स द स्टूडेंट्स कुड होल्ड इन वन हैंड। ये उसके पास जो है डेटा है। यूजिंग द क्लास इंटरवल 16 to 20 10 10 10 उसने बताया है आपकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए। कैसे बनाएंगे? हमने लिखा 60 से 20, फिर 21 से 25, 25 से 20 से 30, 31 से 35। इसका मतलब ये भी है कि हम ये कह रहे हैं 16 इंक्लूडेड x 20, 20 इंक्लूडेड, या 20 यहाँ पे इंक्लूडेड है और 16 यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे अगर हम लोग 20 लिखते तो 20 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो 25x 20 30 इंक्लूडेड, 30 से लेकर x 35 इंक्लूडेड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है इस रेंज के अंदर, जो रेंज मैंने टिक की है, इसमें हमारे पास तीन है, एक 18 है, एक 18 है और एक 20 भी है। ये तीन हो गए। इस तरह सारों को ना हमने ऐड करके लिख लिया। नेक्स्ट उसने कहा है व्हाट्स द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जिसकी मॉड सबसे ज्यादा है वो है 21 से 25। ठीक है, ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब नीचे इन्होंने हिस्टोग्राम बनाया होगा, तो देख लेते हैं। हिस्टोग्राम कैसे बनाया हमें पता है, 15 से 20 तक की में 3 हमें नजर आ रही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 3 थी ना, देखो हमने अभी कैलकुलेट की। अब इधर भी हम देख सकते हैं, अगर वो कहें सबसे हाईएस्ट बार जिसका वो क्या है, उसका मॉड है। द हाईएस्ट बार इज बेसिकली उसका मॉड। ओके, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, इस चीज को याद रखना है। Maria is a midwife who recorded the mass of the babies she delivered in 1 month. तो उसने एक मंथ में जो उसने डिलीवर किए बेबीज, उनके ये मासेस हैं। मतलब मास अगर उनका इतना 0.5 से 1.5 केजी का जिनका मास है ना, वो एक बेबी था। जिनका ये मास था वो 12 बेबीज थे। अब मॉडल क्लास कौन सी होगी? डेफिनेटली ये वाली 31 वाली। हाउ मेनी बेबीज हैव अ मास ऑफ 2.5 केजी और लेस? तो 2.5 केजी और लेस, तो ये इसके बाद ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ हिस्टोग्राम, बस हमने इसको देख रहे हैं। मास केजी को हम लोग एक्स एक्सेस पे रखेंगे। ठीक है, ये दिस विल बी ऑन एक्स एक्सेस, सॉरी, हाँ, this will be on x-axis and number of babies is basically frequency which will be on y-axis. Okay, जैसे वर्क एग्जांपल में बनाया हुआ है ना उन्होंने हिस्टोग्राम, वैसे ही बनाना है। Anik did a breakdown of the length of telephone calls on her mobile account and these are her results. इतने टाइम पे उसकी इतनी मिनट्स की फ्रीक्वेंसी थी, इतनी मतलब इतनी मिनट्स की जो कॉल्स थी ना, वो 15 कॉल्स इसने की हुई है। 2 to 4 मिनट की जो कॉल्स थी इसने 43 की हुई है। हाउ मेनी कॉल डिड शी मेक ऑल टुगेदर? इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है इसका आंसर होगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लेंथ ऑफ द कॉल? मोस्ट कॉमन लेंथ का मतलब क्या है? दिस वन। ठीक है, 43। ड्रॉ हिस्टोग्राम, से हिस्टोग्राम सिंपली बनाना है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। मेक अ न्यू फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस रिजल्ट यूजिंग द क्लास इंटरवल गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल में हमने क्या किया, 0 to 4 को कलेक्ट कर लिया, यानी कि थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 और 12 to 16। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16। यानी कि फर्स्ट टेबल में इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू आएगी, सेकंड टेबल में इनकी कंबाइंड वैल्यू, थर्ड टेबल में इनकी कंबाइंड वैल्यू और फोर्थ टेबल में इनकी कंबाइंड वैल्यू जो होगी वो आंसर होगा। तो अब इस हिस्टोग्राम का जो आंसर है ना, इसको अब आपने जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। राइट अ फ्यू सेंटेंस कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन शोन ऑन द टू हिस्टोग्राम। फिर इसके बेसिस पे आपने कंपैरिजन के ऊपर देखना है। एक जो होगा ना वो ज्यादा बारीक बारीक होगा, छोटा छोटा होगा, उसके अंदर हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज रिस्पॉन्स होगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि वो उसकी ग्रुप जो है वैल्यूज वो छोटी 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 वैल्यूज है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंबाइन कर दी है,
तो हमारे पास सिग्निफिकेंट जो है हमें चेंज नजर आ रहा होगा, बस एक जनरल चेंज नजर आ रहा होगा। पर प्रीवियस वाले में जो फर्स्ट हमने पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था उसमें बहुत प्रिसाइज आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 3 में शमीला कट्स 30 पीसेस ऑफ रिबन, ये उसने 30 सेंटीमीटर एस्टिमेट किया, तो उसके पास ये है सारे, उसकी बहन ने मेजर किया एक्चुअल लेंथ। अब उसने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने यूज करना, यूज एन इक्वल क्लास इंटरवल। अब इक्वल क्लास इंटरवल्स बनाने, ठीक है, और इसको हम बना सकते हैं जैसे कि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आई थिंक 28.9 लग रही है, इससे छोटी है 28.8 है। चलो 28.5 से शुरू करते हैं। 28.5 से लेकर हम 29 तक चले जाते हैं। 29.5 29 से लेकर हम लोग 29.5 तक कर लेते हैं। इसी तरह जहां जहां तक वैल्यू है ना, हाईएस्ट वैल्यू आई थिंक 31.32 भी है, 32.4 भी है, चलो 32.5 तक जहां तक भी वैल्यू आती है। इस तरह से हम लोग इक्वल जो है 0.5 का डिफरेंस ले सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, 31 से 32, इस तरह का भी टेबल है, वो टेबल बनाया जा सकता है इक्वल क्लास इंटरवल का, और फिर उसका हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। और फिर हम लोग देखेंगे हाउ एक्यूरेटली डिड शमीला एस्टिमेट, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो उसने कहा ना 30 कितनी आ रही है, तो 30 वाली जो हमारे पास आ रही होंगी आंसर्स, वो हमारे पास हमें सही डाटा देगा। पर देखो अगर इसका डाटा इतना स्प्रेडेड है, तो आई थिंक मतलब मेजोरिटी जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे हाईएस्ट आनी चाहिए। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ना हुई 30 पे, 30 पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर ना हुई, तो हम लोग कह देंगे कि उसने एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि ये फ्रेंच डेटा है, ट्रैफिक पुलिस का डेटा है, आप इसका हिस्टोग्राम बनाए, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, बस इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक हो गया। फिर द आईक्यू, इसको भी हम लोगों ने आईक्यू वाला जो टेबल है, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास थे सारे एक जैसे जो है क्लास इंटरवल्स। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल सेम ना हो, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, यानी एफ डी इज इक्वल टू एफ ओवर सी डब्ल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास डेंसिटी। हम ये तब करते हैं जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स सही ना हो। अब हमारे पास ये एक वर्कड एग्जांपल है। Here is the table showing the heights of 25 plants. Draw a histogram to show their results. अब हमने हमारे पास हिस्टोग्राम था, ये 5 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 40, सब में इसमें देखो 5 का डिफरेंस आ रहा था, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा था, एंड बूम 15 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास इक्वल इंटरवल्स नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। एक कॉलम ऐड करेंगे और इस कॉलम के अंदर हम लोग क्लास वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हाइट्स इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ प्लांट्स ऑलरेडी लिख रहे थे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाइट ये और नंबर ऑफ प्लांट साथ लिखा, फिर साथ में हम उसकी क्लास विड्थ लिखेंगे, जैसे 5 से 15, ओ फिर 5 का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 का डिफरेंस आ रहा था, फिर 5 का डिफरेंस आया, फिर 5 और फिर 15 का डिफरेंस आया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी, क्लास फिर हमने निकाल लिया, 4 डिवाइड बाई 10 करेंगे, 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 7 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 6 डिवाइड बाई 15 करेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की। अब हम लोगों ने वाई एक्सेस पे याद से फ्रीक्वेंसी को शो नहीं कराना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को शो कराना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शो कराएंगे, बस ये डिफरेंस है, दैट्स इट। और हाइट इन सेंटीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब उसने कहा है कि क्वेश्चन में 140 पीपल एट अ स्कूल fundraising event were asked to guess how many sweets were in a large gas jar. Those who guessed correctly were put into a draw to win the sweets as a prize. The table shows the guesses. ये नंबर ऑफ स्वीट्स है, ये फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम देखें इसमें हमारे पास 100 का गैप है, फिर 50 का गैप है, यानी कि नॉट इक्वल।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास विड्थ बनाएंगे। क्लास विड्थ कैसे होती है, इन दोनों का मिडल 100 और 200 का मिडल क्या होगा 150, 200 और 250 का मिडल क्या होगा 225, 250 और 30 का क्या होगा 275, 300 एंड 350 का क्या होगा 325, 350 और 400 का क्या होगा 375, और 400 और 500 के दरमियान क्या होगा 450। ये क्लास विड्थ हो गई। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, यानी 18 डिवाइड बाय 150, 18 डिवाइड बाय 225, 32 डिवाइड बाय 275। अब इनको आपस में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। अब हम लोग कैलकुलेट हमने कर लिया, फिर उसने कहा कंस्ट्रक्ट करना है टू डिस्प्ले द रिजल्ट यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो है उसको हमने 100 स्वीट्स दिखाना है। ठीक है, यानी कि हमने एक जंप जो लगाना है, ये 0 स्वीट्स है, ये 100 स्वीट्स है, फिर ये 200 की स्वीट्स है, इस तरह से। ये आपने एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लगाना है। और 1 सेंटीमीटर जो है 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर जो है ये 0.2 यूनिट्स होगा, फिर 0.4 यूनिट्स होगा, फिर 0.6 यूनिट्स होगा। इस तरह से हम लोगों ने करना है वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और इस तरह से हम लोगों ने इस पे, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने शो करानी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या शो करानी है, नंबर ऑफ स्वीट्स। सही है। Now question number 2. The table shows the mass of a young children visiting a clinic in the nearest KG. Draw a histogram. Similarly हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्लास वर्ड्स बनानी है। 6 और 9 का पता है क्या, जब अगर ना भी समझ आए ना कि क्या करना है, तो 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7.5। अब 9 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, बेसिकली हमने मिड पॉइंट निकालना है दोनों का, आ जाएगा 10.5। 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 15। 18 plus 21 divided by 2, that will be 19.5. And similarly 21 plus 30 divided by 2 will be 25.5. अब ये हमारे पास क्या आ गई है, क्लास विड्थ। और अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम लोग 9 डिवाइडेड बाय 7.5 इन सब से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को वाई एक्सिस पे शो कराएंगे, मास इन किलोग्राम्स को हम लोग एक्स एक्सिस पे शो कराएंगे, और हिस्टोग्राम इसका बना देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर भी हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना है, बिल्कुल सेम मेथड। यहाँ पे क्लास विड्थ बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ निकालेंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को वाई एक्सिस पे शो कराएंगे, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे शो कराएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, कितने क्वेश्चन है, 7। ओ नो, चलो। A group of on-duty soldiers underwent fitness tests in which their percentage body fat was calculated. The fitness assessor drew up this histogram of the results. How many soldiers were tested? How many soldiers were tested? हम कब टोटल काउंट करेंगे हम लोग, 5 प्लस 20 20 20 यानी 60, प्लस 10 प्लस 5, ये 5 नहीं है, ये वाला 3 है। उसके बाद 1 1 कह लेती हूँ इसको, ठीक है, 1 1। तो ये हो गया 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 60, 80। तो 80 people were tested. How many soldiers had body fat level within the healthy limits? यानी within the healthy limits is this one. तो ये हमारे पास 60 था, ये हमारे पास हम लोगों ने इसको क्या कहा था 3, और इसको हमने कहा था 10। तो 10 प्लस 60 70, 73। 73 जो थे वो हेल्दी थे। हाउ मेनी सोल्जर्स हैड द लेवल्स व्हिच वर टू हाई? तो ये वाले, ये थे हमारे पास 5, दिस इज 1 1 7। व्हाई डू यू थिंक देयर नो बार? इसका मतलब है 0 to 4 कैटेगरी के अंदर कोई बॉडी फैट बहुत लो है, इंटेंस है, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो वो है ही नहीं कोई बॉडी फैट इतना लो, किसी का है ही नहीं। Would you expect a similar distribution if you tested a random selection of people in your community? क्योंकि देखो ये बॉडी फैट जो है सोल्जर्स के लिए कुछ एक लिमिट है जो उनके जिसके अंदर वो फिलफिल कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा भी हैं।
तो हम लोग कहेंगे कि आई डोंट थिंक सो। पर्सनली अगर मैं लिखूं इसका आंसर हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, बट आई डोंट थिंक के नॉर्मल कम्युनिटी का इतना ज्यादा होगा। बॉडी की बॉडी जो है बॉडी फैट सेटिस्फैक्टरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग उस तरह से इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते ना। ये तो फिजिकल एक्टिविटी करते सोल्जर्स। तो आई डोंट थिंक सो कि इनका सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देयर विल बी अ वेरी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्ली बहुत लो बॉडी फैट ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे। Next, the histogram shows the ages of people using the fitness center at the Sports Science Institute at after 5 p.m. in the morning, evening. Copy and complete the frequency table for this data. देखते हैं 0 to 15 0 to 15 this ये कितने हैं? ये 1 है, 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ओह वेट, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते। याद रहे कि हमने कहा था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट इसको दोबारा से इक्वेशन को अगर रीराइट करें तो ये क्या बनेगा? क्लास विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो अब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्लास विड्थ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं नीट सा। चलो रफ सा भी बना लेते हैं। 0 और 15 के दरमियान क्या आएगा? 7.5। 15 और 25 के दरमियान आएगा 20। 25 और 35 के दरमियान आएगा 27.5। 35 और 40 के दरमियान में आएगा, ओ 25 और 35 के दरमियान आएगा 30। 35 और 40 के दरमियान आएगा 37.5। 40 और 70 के दरमियान में आएगा 55। तो ये क्लास फिट हो गया। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये 1 है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फिर हमारे पास आई थिंक 6.5 है ये। ठीक है। उसके बाद हमें ये लग रही है, आई थिंक ये भी 9 है, ये भी 9 है। और 40 से जो 70 तक की रेंज है दैट इज 2। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो 7.5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 फ्रीक्वेंसी बनेगी। 20 को 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 130। अच्छा, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 270। 37.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 337.5। ये वैल्यूज बहुत बड़ी नहीं होनी। 110। वेट, वेट, ये यहाँ पर 1 की जगह 0.8 था और यहाँ पे ये 6.6 बनता है। तो फिर भी इससे आंसर इतना तो डिफर नहीं कर रहा। 0.8 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 7.5 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6। ठीक है। उसके बाद 20 को मैंने 6.6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 130 की बजाय 132। बाकी वही आ रहा है। हाउ मेनी पीपल एज बिटवीन 15 to 35 यूज दिस फिटनेस आफ्टर 5 p.m? तो हम लोग उसको इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे पास, ये बोला, इनको ऐड करके ये हमारे पास आंसर आएगा। Question number 6. A traffic officer used a computer program to draw this histogram showing the average speed in
kilometer per hour of a sample of vehicles using a highway. The route has a minimum speed limit of 50 and a maximum speed limit of 125. Minimum कितनी है 50 और maximum कितनी है 125, यानी ये satisfactory है. Is it easy to see how many vehicles traveled above or below the speed limit? तो no, because हमारे पास कोई frequency density और frequency उस तरह से given नहीं है, so it's hard. The traffic officer claims the graph shows that most people stick to the speed limit. Is he correct? Yes. क्योंकि हमें मेजोरिटी दिखाया जाए तो यहाँ पे अबंडेंस ऑफ हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं बट यहाँ पर बहुत लेस वैल्यूज है दोनों तरफ. His colleagues want to know exactly how many vehicles travel below or above the speed limit. Reconstruct this frequency table, round frequencies to the nearest whole number. तो अब यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है, क्लास विड्थ निकालते हैं और उससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. 0 और 50 के दरमियान 25, 50 plus 65 divided by 2 is 57.5. 65 plus 80 divided by 2 is 72.5. 80 plus 95 divided by 2 is 87.5. 95 plus 110 divided by 2 is 102.5. 110 plus 125 divided by 2 is 117.5. 125 plus 180 divided by 2 is 152.5. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सारों पे. 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारे पास आंसर आएगा 120. ठीक है. ओ वेट, उसने कहा है राउंड फ्रीक्वेंसीज टू द नियरेस्ट होल नंबर. फ्रीक्वेंसी का उसने कहा, फ्रीक्वेंट इसका नहीं कहा, क्लास विड्थ का. एक गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने. प्रीवियस क्वेश्चन में भी गलती कर दी, इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट में मैंने मिस्टेक ये की. क्लास विड्थ मैंने उसका मिड पॉइंट निकालने लग गई, हालांकि उसके मिड पॉइंट की हमें जरूरत नहीं थी. मैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने बैठ गई हूँ. हमें उसकी मिड पॉइंट नहीं चाहिए, हमें उसका क्लास विड्थ चाहिए, टोटल क्लास विड्थ चाहिए. यानी 50 इसका आंसर होगा. ये 15 की विड्थ है, ये भी 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 15 की विड्थ है, और ये है 125 से 180, 55 की विड्थ. विड्थ से मल्टीप्लाई करना था. 4.8 इंटू 50 करेंगे तो 240 आएगा. इसी तरह 21.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 319.5 आता है, पर उसने कहा नियरेस्ट होल नंबर पे करना है तो 320 लिखेंगे. इसी तरह सारी आंसर लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था. और क्लास विड्थ हमारे पास ये पूरी क्लास होती है. इसी तरह सिमिलरली ऊपर भी मैंने जो गलती किया ना, मैं दोबारा बता देती हूँ अभी. तो हमारे पास यहाँ पे जो क्लास विड्थ का टेबल बनाया था वो बिल्कुल गलत था. यहाँ 15, फिर 10, फिर 10, फिर 5 और फिर 30, इसकी क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करना था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को, और हम लोग बहुत गलत आंसर कर रहे थे, इसलिए मेरे को इतनी वैल्यूज लार्ज क्यों आ गई हैं. तो उस चीज़ को ख्याल रख लेना, ठीक है. हाउ मेनी व्हीकल्स वर बिलो द मिनिमम स्पीड लिमिट. अब हमारे पास जो है मिनिमम स्पीड लिमिट से जो कम थी वो होंगी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी आ रही थी. 240 आ रहा था, आई थिंक 240 आया था नंबर, तो 240 विल बी द आंसर. What percentage of vehicles in this sample were exceeding the maximum speed limit? तो maximum speed limit जो थी वो हमारे पास ये थी, ठीक है. तो एक दफा कंफर्म भी कर लेती हूँ. हाँ 125 से ही थी, आई थिंक 125 से ही थी. तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी, चलो निकाल लेते हैं. इसकी क्लास फिर हमारे पास 55 है, तो 55 को अगर जब हम लोग 11.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 638. तो यहाँ पे था 240 था, फिर 320 था, फिर जो भी फ्रीक्वेंसी है, यानी हम लोग अब हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 638 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ये करने हैं. और लेट्स से अगर वो परसेंटेज आती है ना 12.99 या कुछ,
12.80, तो उसको कन्वर्ट करके ना 13 इस तरह से लिख लेना, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। तो इस तरह से 638 ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी इन सबका जो टोटल करना है ना, वो होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। Now move on to question number 7. Question 7 says the unfinished histogram and table give information about the heights in centimeters. ये हमारे पास height in centimeters और हमने frequency मुकम्मल करनी है। frequency density उसने हमें दी हुई है, तो हम लोगों ने अब class width बनानी है, जो कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। अब क्लास width बना के फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बना के इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस टेबल को फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसने कहा हिस्टोग्राम से आप कंप्लीट करें टेबल को, यूज द टेबल टू कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अच्छा, अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है ना, मैं आंसर्स यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्व करके, वेट। अब मैंने जो है ये वैल्यूज को कंप्लीट किया है, ठीक है, यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं। अब उसने हमें 140 से 150 तक ड्रॉ किया हुआ था, मैंने किस तरह से किया, क्लास वेव और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है यहाँ पे लिखी और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख लिए। अच्छा, टेबल फुलफिल करना तो आ गया हमें। अब 150 से 160 तक ये है, 160 से 165 तक 20 है, ठीक है, तो 20 तक जाके मार्क करते हैं और उसको फिल कर देते हैं, यहाँ पे इसको कलर कर देंगे। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को कलर करना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं, सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो लिख देती हूँ मैं, शुरू करती हूँ, पूरा टेबल बनाते हैं। ये क्लास विड्थ है और ये एफडी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्लास विड्थ हमारे पास क्या बन रही थी, 10, फिर दोबारा से 10, 5 5 10 10 20, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने बनानी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे 15 है ये, ओके। और उसके बाद 150 से 160 तक हमारे पास क्लास जो है वो आ रही है 35, 160 से 165 तक हमारे पास आ रही है, हमें नजर नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 4, ठीक है। 4 आ रहा है तो इसका मतलब है 440, क्योंकि हम लोगों ने, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हम 15 डिवाइडेड बाय 10 कर रहे थे, 15 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमारे पास 1.5 आता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को उसने लिया ही इस तरह हुआ है कि ये 1.5 है, ये ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.0 है, इस तरह से इसको सोचा जा सकता है, ये 0.2 है, ये 0.25 है, 0.3 है, 0. इस तरह से, ठीक है। सॉरी 0.2 नहीं, 1.5 है, फिर 2.0 है, फिर 2.5 है, फिर 3.0 है, 3.5 है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर ये वाला जहाँ पे ये क्या होगा 4.0 तक, तो हमारी वैल्यू आएगी ये 40 होगा, नहीं ये 40 नहीं, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे 4.0। कोई ना कोई इशू है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे उसको 3.5 लिखना चाहिए था, दिस इज गोइंग टू बी 3.5, ठीक है। और अब क्या करेंगे, 18 जो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 18 टू 50, वो ये 170, 165 से 170 तक हमारे पास है 3.5, ठीक है। 3.5 नहीं है, इसको ये 3.6 लग रही है मुझे, हाँ क्योंकि एक पॉइंट ऊपर है, 3.6 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास है 22, हमारे हमें 22 भी पता नहीं था, 170 से लेकर 180 तक जो है ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास 2.2 आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास 180 से लेकर 190 तक हमें पता है 12 है, 180 से 12 को हमने डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2, तो इसको हम लोगों ने 1.2 तक करना है, यानी कि यहाँ तक, ये 1 है तो ये 1.2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको सर्कल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये पता है 190 से 210 तक हमारे पास 0.6 चल रही है, तो
0.6 ही है ना। तो 0.6 हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास टेबल बन गया, और हमने हिस्टोग्राम भी जो है इसको शेड कर लेना ग्रीन कलर से, जिस कलर से भी। तो ये हमारे पास डायग्राम और सब कुछ बन गया। स्टेट द मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप ये वाला था सबसे बड़ा जो ऊंचा आ रहा था। तो मॉडल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे था 150 से, मॉडल ग्रुप 150 से नहीं, 160 से 165 होगा। दैट वाज द मॉडल ग्रुप। बल्कि नहीं, 150 से। हाँ, फ्रीक्वेंसी हमने देखनी होती है ना, हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी जो थी वो हाईएस्ट इसकी थी, यहाँ पे 35 लिखा हुआ था। तो 150 से 160 तक की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हाईएस्ट थी, क्योंकि ये टेबल हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बना हुआ है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को देखना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है उसने कहा है वर्क आउट एन एस्टिमेट फॉर द परसेंटेज ऑफ सीनियर स्टूडेंट एट द हाइट अबाउट द हाइट ऑफ 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर से अबव जो थे। वेट। हाँ, तो 155 हाइट से सेंटीमीटर से जो अबव थे, उनको हम लोग जो है वो काउंट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जो मेजोरिटी कंटेंट यही है। या फिर हम कर सकते हैं इतने में से उसको माइनस कर लेंगे, जो ये पहले इतने की परसेंटेज निकाल के उसमें से 100 में से माइनस कर दी जाए। तो दोनों वे सही हैं। ठीक है, पहले ये इतने से पहले फाइंड करेंगे, वो ये आंसर आएगा, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा एस्टिमेटेड आंसर आएगा, बहुत एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास उसने कहा है 155, और 155 इसके दरमियान में है। तो 35 आंसर था ना, तो 35 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, और 17.5 वैल्यू ले लो, यानी 17.5 के इस ब्लॉक में से 70.5 लो, फिर 20 लो, फिर जो भी वैल्यूज थी वो लो, फिर 12 लो, फिर इन सबको ऐड करो, ये वाला बॉक्स, ये आंसर आएगा, फिर डिवाइड करो इन सबको टोटल को, फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो क्योंकि ये एस्टिमेट आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा भी नहीं। ठीक हो गया। बस यहाँ तक ये दोनों एक्सरसाइजेस की मैंने एक ब्रीफली डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, या कह लो उसको वर्क मैंने एक्सप्लेन